ओके दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज सबसे लास्ट यूनिट लेकर आया हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड। इससे पहले जितना भी मैथमेटिक्स में था, मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर आपका कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दीजिएगा। हम उसको ज़रूर सजेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं आप बता देना चाहता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जो डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है उसमें सारे चैप्टर को मैंने समराइज करके जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं मैंने सबको इसमें कवर किया है। और जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतनी सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर करिएगा। और आपके जो भी पाठ्य पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आजकल के ट्रेंड में या मैथमेटिक्स में सार्थक वाला ठीक ठाक चल रहा है, अगर आपने उसकी बुक चाहे किस कोई भी बुक आपने परचेज की है तो उसके सारे एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व पेपर भी अब मार्केट में आने वाले हैं 10 साल के, मैं भी कराऊंगा, आप उसको लेकर के पूरा उसको सॉल्व करिएगा। देखिए, आपके इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम ना दीजिए। केवल सारे सब्जेक्ट को भी आपको लेके चलने हैं, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्हीं पॉइंटों को आप कवर करिए जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, पहले उस पर हम विचार करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। इनको हम देखिए, इनमें सारे जो चैप्टर हैं जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जितना भी है इन सबको मैंने समराइज करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस पीडीएफ पीपीटी में मैंने डाला हुआ है। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा। इसमें आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लाइबनिज थ्योरम है जिसको बहुत इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसलिए अगर आपका अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए, सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करिए। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी वो भी आप हमें बताइएगा। हर तरह के अपने एरर को हम जरूर उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। जैसे कहा जा रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, जो पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तरोत्तर अवकलन में, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, उसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, पहले उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अगर आपको दे दिया है इस तरह का, कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये आपके सामने कोई फंक्शन, वन फंक्शन गिवन लाइक दस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ एक्स वन टाइम्स। अगर आपको इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करने पर, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स होगा। क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर का आप पढ़े ही हैं, क्या हो जाता है एन एक्स पे एन माइनस वन, यानी कि टू एक्स पे टू माइनस वन यानी कि वन। और टू एक कांस्टेंट हो जाएगा क्या? जीरो। तो इसको बोलेंगे ये क्या है? डिफरेंशिएशन ओनली वन टाइम्स। ये डिफरेंशिएशन है कौन टाइम्स है? वन टाइम, पहली एक बार अवकलन है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट अगर करें, इस चीज को रिप्रेजेंट करें तो ये होगा y1 करके, ये y1 इक्वल टू क्या होगा? 2x। अगर कहीं भी y1 लिख रहा है तब उसका मतलब समझिए कि वो क्या है? वन टाइम डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx है वन टाइम। इट मीन्स दैट यू कैन राइट हेयर y1 इज इक्वल टू dy बाई dx वेरी इजली। ठीक है, अब मतलब जहां भी y1 है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? वन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, एंड सेकेंड अगर लेट अस सपोज दैट, लेटर ये दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। इफ यू वांट टू
डिफ्रेंशिएट वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसको एक एक्स के रिस्पेक्ट में पुनः डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ वंस अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष एक बार और अवकलन करने पर, ठीक है, एक बार और अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए एक बार और अवकलन करने पर, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। 2x का जब एक बार और हम अवकलन करेंगे बेटा, यानी कि अगर हम डी डी एक्स 2x कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो होगा डी डी एक्स एक्स, और x का डी डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस बात को हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो, इस बात को रिप्रेजेंट करना हो, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ठीक है। क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ठीक है, डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 2। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, इसी को हम y2 से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं भी अगर y2 अगर दिख रहा हो तो आप सीधे समझ लीजिए कि जो फंक्शन है उसका सेकेंड टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया गया है। अगर y1 है तो मतलब उस फंक्शन का ओनली वन टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया है, यानी कि y1 और y2 में आप में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इनको पहले बता दिया हूं, उनको समझना है, ठीक है। तो बेटा देखिए, इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए, कोई भी डिफ्रेंसिएशन का अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको बोलेंगे डी टू वाई अपान डी एच टू, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, y2 भी लिखते हैं, अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है तो इसको क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। तो y1 y2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब जरूर समझिएगा, ये दोनों पॉइंट अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इस पर कहीं डिस्कस भी नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें हो गई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वंस अगेन मोर आप कर सकते हैं, एक बार पुनः अवकलन करने पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। लेबनिज थ्योरम अभी तुरंत हम नहीं बताएंगे, अभी बताने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। बस अभी समझिए, आगे मैं लेबनिज थ्योरम को एक्सप्लेन करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं exercise पे। One question has been given before you that if y is equal to x to the power x, then show that d2y upon dx2 minus 1 upon y dy upon dx to the whole square minus y upon x is equal to 0। यहाँ पे ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है, यहाँ एक कंडीशन दे दिया हुआ, इससे हमें प्रूफ करना है इस चीज को। तो देखिए तरीके तो आपको दिख रहा है कि dy बाई डी टू वाई अपन डी एक्स टू निकालिए, फिर डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर निकालिए, इसमें पुट करिए, फिर दोनों साइड को बराबर दिखाइए। इतना अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, इसको करने का प्रोसेस क्या है मेरे भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पे अटेंशन हियर, आप यहाँ अटेंशन रखिए, मैं चीज़ों को बहुत आसान करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आशा रखता हूँ जरूर लिए होंगे। पहले दिया क्या है इस चीज को हम देखते हैं, यानी कि आप सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पे डी टू वाई अपन डी एक्स टू है, इसका मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, दो बार अवकलन हुआ है, कन्फर्म है। तो हमें जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका हमें दो बार तो अवकलन करना ही करना है रिजल्ट को लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। दिया क्या है, दिया है गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, दिया है y टू द पावर x। अभी तक डिफ्रेंसिएशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया,
और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कहीं भी अगर पावर में कोई चीज़ें दी गई है, पावर में कोई फंक्शन दिया है, तो आपको log वहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू टेक log बोथ साइड्स। यू कैन से, यू कैन राइट हियर दैट टेकिंग log बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, इसको क्या लिख क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर। ठीक है, तो जब दोनों पक्षों में आप लाग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाग वाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लाग एक्स टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लाग एम के पावर एन का फार्मूला आप जानते ही हैं, क्या हो जाता है, यम लाग एन हो जाता है, यानी कि पावर मूव करके इसके सामने आ जाता है, यानी क्या हो गया, एक्स लाग एक्स हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम वन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे इसका, वन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं log y अपान x log x। यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, जल्दी में लिख दे रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको अगर हिंदी अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डी डी एक्स लाग वाई, और यहाँ पे क्या होगा, डी डी एक्स एक्स लाग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो डी डी एक्स लाग वाई, इस वाई को एक्स कंसिडर करेंगे तभी हो पाएगा, तो लाग एक्स का वन अपान एक्स यानी कि वन अपान वाई होगा। आज जिसको एक्स कंसिडर किए हैं उसका एक बार अवकलन होगा तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि log x का अवकलन क्या होगा मेरे भाई, 1/x होगा, फिर log x को हम लिखेंगे ही लिखेंगे, x का वन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। भाई सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन तो होना ही है। अब यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए क्या होगा, अब यहां से देखिए x से x कट गया, यानी कि 1 अपान वाई डी बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 प्लस log x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इस y को इधर हम भेजेंगे तो y 1 प्लस log x हो जाएगा। आपने देखा था जो भी हमें प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा, उस चीज को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई बोरिंग ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसमें आप देखे हैं कि वंस अगेन डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का, और फिर 2 टाइम डिफरेंशिएशन का भी यूज हुआ है, यानी कि हमको इसके बाद सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज को देख करके चल रहे हैं, जो आपके सामने प्रॉब्लम है उसको हम देख कर चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वंस अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट में लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वंस अगेन। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, क्या होगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू। तो फिर अब इसको मानना है हमें फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को क्या मानना है, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट। तो क्या है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप जानते हैं, यू नेट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू वैल्यू। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैल्यू होता है, तो इसको हम 0 कर देंगे। और log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब फिर देखिए सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणा, यानी कि 1 प्लस log x होगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ये हो गया y अपान एक्स। मेरे दोस्त 1 प्लस log x तो कहीं वेरिफिकेशन में दिख नहीं रहा है। देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए, इसमें कहीं 1 प्लस log x दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि 1 प्लस log x को हमें हटाना है, वी हैव टू रिमूव इट, इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो 1 प्लस log x को किसी तरीके से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे। देखिए अब तरीका क्या हो सकता है, देखिए हम जो भी स्टेप ले रहे हैं उसका रीजन भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन अगर कोई भी अगर टीचर अगर रीजन रिप्रेजेंट आपके सामने नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन रटा हुआ है, आपके सामने उगल रहा है। तो इसका मतलब समझिए कि अगर हर स्टेप का रीजन आपके सामने होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 1 प्लस log x है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस log x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए 1 प्लस log x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिए। यहाँ 1 प्लस log x वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम 1 मानते हैं, ये मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड लिखिएगा ध्यान से 1 प्लस log x है यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम दूसरे समीकरण से देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो समीकरण है 1 प्लस log x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका डी वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इस चैप्टर्स में क्या है, कॉम्प्लिसिटी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, डिफिकल्ट है। इसको देख करके आप स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा मत, भागिएगा मत, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसको आसान करने वाला हूँ, बहुत आसान करूँगा। थोड़ा सा धैर्य बस बनाए रहिए। शुरू में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, छोड़ो अभी तो बहुत पढ़ लिया, ऐसा मत करिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो आपको न आता हो, या क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर दे, तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो उसको स्किप तो नहीं करना होगा। जहाँ स्किप करना है वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता ना करिएगा, लेकिन यहाँ पे स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से आपके सामने इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस चीज़ को हमें लाना हो तो डी वाई अपन डी एक्स टू, इसको यहाँ पे लाइए तो क्या होगा, 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे लाइए y अपान एक्स इज इक्वल टू 0। शायद हमारा यही रिजल्ट था और हमको यही प्रूफ करना था, एक बार देख लेते हैं। देखिए यही हमारा रिजल्ट था और हमें इसी को प्रूफ करना था, डी टू वाई अपन डी एक्स टू माइनस 1 अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 0। कितना आसानी से इसको, ये रिजल्ट आपके सामने क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब साइड में लेके चल रहे हैं सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे इम्प्लाइज डैट या आर जरूर लगाइएगा। वैसे हाई लेवल पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी हो गया और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा मेरे दोस्त। देखिए कितना आसानी से सॉल्व किया मैंने, हर चीज़ को रीजन भी बताया है ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए 2d 2y अपान डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है।
यानी कि सारी बातें इसमें दी हुई हैं जो भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यानी कि 2 बार इसका भी अवकलन होना है, ठीक है। और कोई फालतू की चीज़ें इसमें नहीं है। तो हम चलते हैं अब इसको सॉल्व करने। तो चलिए, जो रिजल्ट है उसको लिखना बस जरूरी है, फालतू चीज़ों को लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट मतलब दिया गया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ भी वही बात, पहले x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जिस लैंग्वेज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ आपके सामने क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके सामने क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा। साइन इनवर्स एक्स को जानते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है उन्हें लिख दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। हमने कोई यहाँ पे फोर्सली वर्क नहीं किया है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और यहाँ रूट में चीजें हैं, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसको आप पूरा डिटेल लिख लीजिएगा, मैं शार्ट में लिख दिया हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करके भी एक बार देख लिया जाए, क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। दोनों इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये करड़ी तो हट जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत, हमने स्क्वायरिंग किया, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग किया। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो प्रूफ था, तो उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स ने डी टू वाई अपन डी एक्स टू चाहिए, यानी कि सेकेंड टाइम अवकलन चाहिए इसमें। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, सेकेंड टाइम अवकलन कर दिया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एक बार पुनः, एक बार पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, एक बार पुनः अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए। तो दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकंड, ये फर्स्ट फलन होगा, ये सेकंड फलन होगा, ये एक है, 0 हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसका एक बार और हम अवकलन करते हैं आपके सामने। तो देखिए अवकलन करते हैं इसका हम। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन में क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक यानी कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का अवकलन गुणा डी डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणा, मैंने फार्मूला पे चीज़ों को केवल पुट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो इसको पहले हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स, इसका जब अवकलन करेंगे तो हम पूरे को x कंसीडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वही यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 2x हो गया। और जिसको भैया आपने x माना उसका एक बार और तो अवकलन करना ही पड़ेगा ना, डी डी एक्स अपान
डी वाई बाई डी एक्स। भाई एक्स स्क्वायर पूरे एक्स को कंसिडर किया तो 2x हो गया, और जिसको x माना उसका एक बार और अवकलन कर दिया, डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे हो गया क्या, होल स्क्वायर। इसका जब अवकलन कर दिए तो हो गया -2x, ये हो गया 0, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं एक स्टेप और नीचे, देखिए क्या हमें मिलता है। ये हो गया 1 - एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2 भी है, 2 भी है, तो हम क्यों ना 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। चलिए आई आओ चक्र प्रकट हो, इसको समाप्त किया गया, और यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया पूरे में। तो यहाँ हो गया 1 - एक्स स्क्वायर, और ये बचा जो लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या हुआ डी टू वाई अपन डी एक्स 2 हो गया, हमने इस चीज़ को लिख दिया। 2 डी वाई डी एक्स तो बाहर चला आया, और यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा, एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, लेकिन एक तो बचेगा ना, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बच गया, और ये हो गया आपका 0। अब इस चीज़ को पूरा उधर भेजिए 0 के नीचे, तो यही पूरा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, जाएगा। ऊपर करते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ इसको हम उधर भेजेंगे तो पूरा 0 होगा, यानी कि होगा क्या 1 - एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। शायद ये हमारा रिजल्ट है, एक बार देख लेते हैं। हाँ दोस्त देखिए 1 - एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी टू अपन डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही हमारा क्या है रिजल्ट है। दिख रहा है बहुत भारी भरकम, लेकिन उतना भारी भरकम है नहीं बेटा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉइंट दिए हुआ था मैंने उसको लिखा, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार जो रिजल्ट आया उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया, जो कॉमन पॉइंट हुए उसको बाहर निकाला, फिर उसको 0 के नीचे ला करके 0 में मिला दिया, और फिर जो बचा उसको लिख दिया, बस ये स्टेप यूज किया बस। इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिखने में लग रहा था वो था इजी और सॉल्व हो गया। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज लाइक दस। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे y1 का यूज कर दिया गया है, y1 और y2 का यूज कर दिया गया है, जो मैंने अभी भी इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, अगर नहीं आप सुने हो, लेट में ज्वाइन किए हों, या नहीं देखे हों, वीडियो को स्किप कर दिए हों, तो आप जरूर उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो y2 है इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया था। हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। ये गंगाधर है, इसको शक्तिमान बनाते हैं। डी टू वाई अपन डी एक्स 2 माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हमको रिजल्ट यही ले आना। आज देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है, जरूर आएगा। आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इट हैज बीन गिवन बिफोर यू। तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। देखिए ये है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, तो डी डी एक्स साइन बी एक्स का कास बी एक्स होगा। इस बी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो बी आएगा बाहर, एक्स का अवकलन 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन बी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का ई के पावर ए एक्स का जब हम अवकलन करेंगे ई के पावर ए एक्स ही होगा, और ए एक्स का एक बार और अवकलन होगा तो ए होगा, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये शुरू से ही करते हैं तो खिलौने की तरह हो गया आपके। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ई के पावर ए एक्स कामन हो गया, तो यहाँ ई के पावर ए एक्स जब कामन हुआ तो यहाँ क्या मिला, बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये हो गया। इसी बात को आपको मान लीजिए कि और दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसी बात को मान लीजिए ऐसे लिखना हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको समीकरण में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम समीकरण में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है और हम आगे चल रहे हैं, ये इक्वेशन मान लीजिए आपका, ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिएगा कैसे, यहाँ पे इसको हम इधर भेज के ई के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स, फिर ये देखिए ए ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स को हम छोटा करना चाहें तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, y लिख सकते हैं। ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स यहाँ पे क्या है y, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे हम y लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें इसका मान निकालना हो, इसका e के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स का, तो यहाँ ए वाई है, इसको ए वाई को इधर भेज सकते हैं। यानी कि ये जो चीज़ है आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स हो, यानी कि जहां भी ये पॉइंट होगा वहां पे हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। देखिए हमने क्या चला, एक बार और चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम क्या चल रहे हैं, पहले जो दिया था उसको लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, जो हमको चीजें मिली उसको लिखा, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो भी पॉइंट मिले उसको हमने लिख लिया। क्या वास्तव में लिखा कि छोड़ा, देखते हैं लिखा कि छोड़ा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का गुणन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन था कॉमन लिया, फिर अंदर गुणा किया, ये जिस पॉइंट के जहाँ पे y लिखा इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो हमें यह रिजल्ट मिल गया। अब देखिए जो आपका एक समीकरण सेकेंड था उसको हम एक बार और लेंगे, जो आपका समीकरण सेकेंड था मेरे दोस्त उसको हम एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है उसको देखते हैं वो हमारा रिजल्ट क्या है, देखते हैं उसको, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो क्या है, और वो है डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो यही बात हमको यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या करना है, लेके आना है। कैसे लाएंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मतलब लिखेंगे क्या इसको हिंदी में, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपके सामने है, जो भी है समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपकी ये चीजें ऊपर जो लिखा हुआ है ये समीकरण, इसका हम एक बार और अवकलन कर देते हैं समीकरण 2 को थोड़ा छोटा करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन सेकेंड है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, क्या है ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, यही है ना। क्योंकि हमको डी टू वाई अपन डी एक्स टू लाना है, इसका क्या करेंगे, वंस अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे, वंस अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या इस बात को लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग
वंस अगेन, मतलब एक बार फिर अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, d2y अपान dx2। ध्यान दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये है फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा है क्या सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि इस पूरे का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b साइन बी एक्स। ये तो आप जान ही रहे हैं, बी कांस्टेंट है बाहर, कास बी एक्स का साइन बी एक्स है, बी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो बी आएगा ही आएगा। तो बी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो यहाँ बी तो आएगा ही आएगा, उसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, फिर अब इधर आते हैं, ये आपका बाहर हो जाएगा, साइन बी एक्स का क्या होगा, कास बी एक्स। अब बी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो बी आएगा ही आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक। अब फिर क्या है, सेकेंड फंक्शन बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का, ई के पावर ए एक्स का अवकलन होगा तो ई के पावर ए एक्स ही होगा, लेकिन ए एक्स का एक बार और अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कुछ बातें दिख रही हैं, सुन रही हैं, देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ई के पावर एक्स को अंदर डाल दो, तो पहले इसको पहले लिखो, तो ये है आपका क्या, यहाँ पे देखिए ए बी ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स, इसको मैंने इसका मल्टीप्लाई ई पर सब में होगा, हम इस वाले पार्ट को पहले लिख रहे हैं, इस वाले को बाद में, माइनस वाले को बाद में, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। प्राइम इक्वेशन सेकंड से देखिए, e के पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स को हम सीधे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। देखिए क्या लिख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, इनके जगह पे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगे, क्या होंगी देखते हैं। ई के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ सेम है, बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स ई के पावर ए एक्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, पूरा डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया ए डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई के पावर ए एक्स बी कास बी एक्स के जगह पे ई के पावर ए एक्स है बी को, हम यहाँ से इस बी को यहाँ पे लाइए, इस बी को हम यहाँ से हटा करके यहाँ भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, चाहे बी यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। तो अब देखिए ई के पावर एक्स बी कास बी एक्स यहाँ पे ये पूरी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए कहाँ जाएगा, ए तो रहेगा ही रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस पूरे की जगह पे हम y लिख सकते हैं, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, छोटा करते हैं, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं, जो जो हम लिख सकते हैं उनको बारी बारी से लिखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये है, और ई के पावर ए एक्स बी का बी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। जो लिख सकते हैं एक बार ज़रूर देख लिया करेंगे, पता नहीं हो सकता है कुछ और हो जाए। ठीक है, तो ई के पावर एक्स बी का बी एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। तो हमने ई के पावर ए बी, हाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हमने लिख दिया आसानी। अब देखिए और क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी वाई, तो लिख ही सकते हैं, वाई की वैल्यू है। और फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ नहीं होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं। देखिए जो भी हमारा रिजल्ट है के सामने हमने क्या रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें थी मैंने लिखा है,
और यहाँ पे जो था क्लियर मैंने लिखा है, और यहाँ पे जो था हमने लिखा है, सारी वैल्यूज को हमने लिखा है। हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ जो करना था वो भी आपके सामने है। अब चलिए हम रिजल्ट पे चलते हैं, रिजल्ट हम मिलाते हैं, रिजल्ट हमारा मिलता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस बी वाई, वाई वाई तो ए स्क्वायर यहाँ बी हो रहा है, कहीं ना कहीं एरर, और यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए तभी वाई कॉमन हो पाएगा। तो बी स्क्वायर कहीं से बी, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए इस बी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन बी एक्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर साइन बी एक्स होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, ये छूट रहा था, कहीं भी कुछ छूटा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या अब हो सकता है इसके आगे, अब इसके आगे क्या हो सकता है, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 2a डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे वाई वाई है तो हम माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट करिए, किधर शिफ्ट करिए, हम नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। अब देखिए जो भी हमारा रिजल्ट है यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर की सारी चीज़ों को हम इधर क्या करेंगे बेटा, शिफ्ट करेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा, पहले इन चीज़ों को हटाते हैं, चक्र प्रकट हूँ, इसको मैं हटाया, फिर अब यहाँ पे देखिए ये है आपका डी टू आई अपन डी एक्स टू, अब इधर टू ये इधर आएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अपना रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार, क्या हमें प्रूफ करना था, हमें जो प्रूफ करना था क्या हमें प्रूफ कर पाए कि नहीं, हाँ यही हमें प्रूफ भी करना था, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इनका, एक बार लीजिए और फिर दूसरी बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही चीज़ें हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ये हो गया क्या, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन से ही रिजल्ट लाना है, ये जान लीजिए, किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके चाहे जैसे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही उसके रिजल्ट को क्या करना है, गेन करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। इसको हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, प्रयास करेंगे इसको भी बहुत इजी वे में और बहुत ही सरल तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। इसके बाद का क्वेश्चन एक बार देखा जाए क्या है। इसके बाद आपको लेबनिज थ्योरम बताना ज़रूरी होगा, नहीं लेबनिज थ्योरम अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही चल जाएगा बिना लेबनिज थ्योरम के। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x है, देन प्रूव दैट सो, मतलब इसका भी हमें वही प्रोसेस है, सब में एक ही प्रोसेस आपको करना है, कैसे करना है वही मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन इसका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वही चीज, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे x से सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तब फिर वही बातें वही चीज़ें सब कुछ स्टार्ट होगा शुरुआत से ही। तो ये हो गया आपका क्या, y e के पावर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी डी डी एक्स होगा और यहाँ पर भी डी डी एक्स होगा। ठीक, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया।
और ये क्या हुआ, ई के पावर tan इनवर्स एक्स का ई के पावर tan इनवर्स एक्स ही होगा। और tan इनवर्स एक्स का एक बार और अवकलन होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं y, तो इसको हम लिख देंगे y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी बात को हमें लिखना हो तो हम, और तरीका क्या है, मतलब dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे y1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त। तो अब ध्यान दीजिए, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या बचा, y बचा। बस हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1। तो रिजल्ट में हम देख रहे हैं डी टू वाई अपन डी एक्स टू है, यानी कि जो भी प्रोसेस है उसका वंस अगेन मतलब एक बार और अवकलन करना क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। एक बार और अवकलन इसका करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में हमारे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फिर से वही बात, डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इसका एक बार और अवकलन करने पर, पुनः एक बार और अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ध्यान दीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दो ही बातें फिर से। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, दूसरा का अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स टू हो जाएगा। अब फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, एक का जीरो, इसका क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते तो माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। शायद हमको यही चीज़ प्रूव भी करना था, देख लेते हैं एक बार, रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ भी करना था दोस्त, और इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया हूँ एक लाइन में। क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन एक लाइन में प्रूफ हुआ, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखने में जो कठिन लगे उसको कम समय में सॉल्व किया जा सके, ऐसे क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में जानता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइड डेट जरूर लगा दीजिएगा, हम दो बराबर चीज़ों को एक साथ ले चल रहे हो तो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, आपको जरूर समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए कई n बार हमें अवकलन करना है। ये तो हो गया, 8 नंबर का था ये आपका 9 नंबर का था। ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है एकदम सेम, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है सेम इसके पहले जैसा है। इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू हैव टू सॉल्व बाय सेल्फ। इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट उसके पहले का था, ठीक है। अन्य क्वेश्चन की सेटिंग देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए 13 में एक मिसप्रिंट हो गया था, एक क्वेश्चन ए तो दिया था, बी वाला छोड़ दिया था, तो बी वाला हमको ये भी प्रूव करना है 13 के रिजल्ट से। तो ये आपका n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है जो लेबनिज थ्योरम के बाद ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले लेबनिज थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताएंगे, तब इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि इस पर सिलेबस के एक एक पॉइंट का धज्जियाँ उड़ रही हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, पूरा फुल कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आप कहीं भी दूसरे चैनल पे देख लीजिएगा, कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाया गया है, इस चीज़ को छोड़ दिया गया है, लेकिन मैंने इसको चूँकि मैंने कहा कि इस पर नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कास्ट होगा,
पूरा फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए एक एक चैप्टर्स को, हर क्वेश्चन को टच किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लेबनिज थ्योरम, देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके।